कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मिलिटेंट्स ने एक शख्स को बंदी बना लिया है, जिसके गले में लगे आई कार्ड से पता चलता है कि वह एक पत्रकार है। ये लोग उसे लीबिया में मौजूद किसी सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं, जहां इन आतंकवादियों का बेस कैंप है। यहाँ लाकर ये मिलिटेंट्स उसे लोहे से बने एक केज में बंद कर देते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपने प्राइवेट पार्ट में एक छोटा सा चाकू छुपा रखा था, जिसकी मदद से वह अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोल लेता है। दरअसल ये शख्स यहाँ सोनिया नाम की लड़की को आजाद कराने आया था, जिसे इन मिलिटेंट्स ने किडनैप कर लिया है। वह उस लड़की से शांत रहने के लिए कहता है, और जैसे ही एक मिलिटेंट पानी पिलाने के लिए उसके पास आता है तो ये शख्स बड़ी ही चालाकी से उस आतंकवादी को मार गिराता है और उसकी गन छीनकर बाकी मिलिटेंट्स पर भी हमला कर देता है। अब गोली चलने की आवाज सुनकर बाकी मिलिटेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लड़ाई का ये सिलसिला काफी देर तक चलता है और अंत में अकेला ये शख्स सभी आतंकवादियों को ठिकाने लगा देता है और उस लड़की को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस लड़की को बचाने के लिए वह यहाँ आया था, वह उसे भी शूट कर देता है। अब उसने आखिर ऐसा क्यों किया, ये तो कहानी के एंड में ही पता चलेगा। फिलहाल हम हेड ऑफ इंटेलिजेंस क्रूगर और सेनेटर मार्कोनेंट को आपस में बात करते देखते हैं, जिन्हें खबर मिली थी कि मुख्तार अल तैयब नाम का एक खतरनाक आतंकवादी पेरिस के किसी होटल में छुपा हुआ है। अब जब अथॉरिटीज उसे पकड़ने जाती हैं तो वह बचकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस हमले में उसका परिवार मारा जाता है। तभी क्रूगर कहता है कि उसके पास एक ऐसा आदमी है जो इस आतंकवादी को पकड़ सकता है, जिसका नाम है एडम फ्रैंको। ये वही शख्स है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, और ये बंदा इतना खतरनाक है कि अकेला ही पूरी टीम के बराबर है। अब क्रूगर और एडम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में मिलते हैं, जहां ये दोनों मिलकर उस टेररिस्ट को पकड़ने का प्लान तैयार करते हैं। क्रूगर समझाता है कि कैसे मुख्तार अल तैयब को पकड़ने के लिए उसे विक्टर का भरोसा जीतना होगा। दरअसल विक्टर और मुख्तार दोनों 15 साल पुराने दोस्त हैं, जो साथ में ड्रग्स का धंधा करते हैं। हालांकि इस मिशन को पूरा करने के लिए दो और लोग, मोना और सिस्को, भी एडम का साथ देंगे। अब अगले दिन एडम विक्टर के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात विक्टर के सिक्योरिटी इंचार्ज यूसुफ से होती है, जो एडम का बैकग्राउंड देखकर उसे काम पर रख लेता है। लेकिन वहां बैठे बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स एडम को नया जानकर उसे बुली करना शुरू कर देते हैं, और तभी एडम उनमें से एक गार्ड को अपने जोरदार पंच से धराशायी कर देता है। ये देखकर विक्टर बाहर आता है, जिसका एक जोरदार पंच एडम को पड़ता है और उसे आगे से यहाँ झगड़ा ना करने की नसीहत दी जाती है। वहीं मोना और सिस्को, जो एक वैन के अंदर बैठकर इस मिशन को ऑपरेट कर रहे थे, ये लोग प्लान करते हैं कि उन्हें विक्टर के ऑफिस में एक माइक्रोफोन लगाना होगा, ताकि ये लोग उनके बीच हो रही बातें सुन सकें। अब जब शाम होती है तो पीवी एडम को अपने साथ एक नाइट क्लब में लेकर जाता है, जिसे विक्टर की पत्नी चलाती थी। कि तभी यहाँ एमिट की गैंग के कुछ लोग आ जाते हैं, जो अक्सर इनके साथ झगड़ा किया करते थे। जब गेटकीपर उन्हें अंदर जाने से रोकता है तो ये लोग उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। तभी यहाँ एडम आ जाता है और इन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। एडम इन गुंडों को अच्छा सबक सिखाता है और वो लोग यहाँ से डर कर भाग जाते हैं। अब अगले दिन मोना और सिस्को गेमिंग चैट के जरिए एडम से कांटेक्ट करते हैं और उसके घर एक बॉक्स भिजवाते हैं, जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर और माइक्रोफोन है। वहीं विक्टर को जब नाइट क्लब में हुए झगड़े के बारे में पता चलता है तो वह विक्टर के काम से काफी इम्प्रेस होता है और उसे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। वहीं एडम, जो इसी मौके की तलाश में था, वह विक्टर से मिलने पहुंच जाता है और अंदर जाने से पहले वह जीपीएस डिवाइस उसकी कार में लगा देता है। लेकिन विक्टर ने अभी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने एडम की पूरी कुंडली पहले से ही निकलवा कर रखी थी। वह एडम को उसके शरीर पर लगे 5 गोलियों के निशान दिखाने के लिए कहता है, जिन्हें देखने के बाद वह एडम पर भरोसा कर लेता है और उसे ऑफिशियल तरीके से गैंग में शामिल कर लिया जाता है। जिसके बाद विक्टर उसे अपने बेटे जोनाथन की सिक्योरिटी संभालने का काम सौंपता है, जो पहले सूफियान संभाला करता था। अब अगले दिन एडम जोनाथन को लेने स्कूल पहुंचता है, लेकिन तभी
जोनाथन की बड़ी बहन मेलेना उसे लेने यहाँ आ जाती है, जो नहीं चाहती थी कि उसका भाई एडम के साथ जाए। दरअसल एडम यहाँ नया था, इसीलिए वह उस पर भरोसा नहीं करती थी। जब मोना घर पहुंचकर एडम की फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि एक जर्नल काउंसिल ने एडम के छोटे भाई का रेप किया था, जो मात्र 3 साल का था, और अपने भाई का बदला लेने के लिए एडम ने उस जर्नल काउंसिल को कोर्ट के सामने ही गोली मार दी थी। तब वह मात्र 15 साल का था। इस घटना के दौरान पुलिस ने भी एडम पर कई गोलियां चलाई थी, लेकिन वह किसी तरह बच गया था और वह इस जुर्म के लिए 10 साल तक साउथ अफ्रीका की जेल में बंद रहा। अब एडम की कहानी जानने के बाद मेलेना को यकीन हो जाता है कि एडम उतना भी बुरा आदमी नहीं है जितना उसने सोचा था। वहीं अगले दिन जोनाथन का बर्थडे था, जिसे सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी एडम उसके लिए एक पंचिंग बैग गिफ्ट करता है और उसके साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर वह विक्टर के ऑफिस में जाता है और उन माइक्रोफोन्स को वहां लगा देता है, जिसकी आवाज वैन में बैठे मोना और सिस को सुन सकते थे। तभी विक्टर किसी से प्लान डी मैन शुरू करने के बारे में बात करता है, जिसके बाद एडम कुछ लोगों के साथ एक वैन में निकलता है जिस पर जीपीएस ट्रैकर नहीं लगा था। जब सिस को ये देखता है तो वह एडम का पीछा करने के लिए निकल जाता है। दरअसल आज ये लोग एक बैंक लूटने जा रहे हैं, जिनमें एडम भी शामिल है। तभी पीवी पूछता है कि तुम क्या करोगे। एडम कहता है कि वह वैन में रुककर उनके आने का इंतजार करेगा। अब ये लोग बैंक के अंदर जाते हैं और कुछ ही देर में ढेर सारा पैसा लूट कर बाहर निकलते हैं। जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी एक कार उनकी वैन से आकर टकराती है और हथियारबंद कुछ लोग मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं कि तभी सिस्को गैंग के लीडर को मार देता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में उनके एक साथी को गोली लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडम एमिट गैंग के कई लोगों को मार देता है और ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आते हैं। विक्टर समझ जाता है कि ये हमला एमिट के लोगों ने किया था। तभी एडम छिपकर देखता है कि विक्टर पैसों का वह बैग पीवी के हाथों कहीं भेज रहा है। एडम समझ जाता है कि पीवी ही वही कड़ी है जो उसे मुख्तार अल तैयब तक पहुंचा सकती है, इसीलिए वह उसका पीछा करने लगता है और वह देखता है कि पीवी पैसों का वह बैग लेकर एक होटल के अंदर गया है। यहाँ एडम का साथी सिस्को भी आ जाता है और दोनों गाड़ी में रुककर पीवी के आने का वेट करने लगते हैं कि तभी हेलेना का फोन आता है, जो बताती है कि एमिट के लोगों ने उसके भाई जोनाथन को किडनैप कर लिया है और विक्टर ने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया है, इसीलिए उसे मदद की जरूरत है। लेकिन एडम उसकी कोई भी मदद करने से साफ मना कर देता है। अब वैसे तो एडम एक मर्डरर था, लेकिन वह जोनाथन को पसंद करने लगा था, इसीलिए वह अपने साथी से यहीं रुककर पीवी पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद जोनाथन को बचाने के लिए एमिट के ठिकाने पर पहुंच जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर एमिट के बहुत सारे लोग तैनात होते हैं, जिनके और एडम के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अकेला एडम पूरी टीम के बराबर है, जो एक एक करके सभी लोगों को ठिकाने लगा देता है। इस लड़ाई में एडम को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वह इसकी परवाह किए बिना रूम के अंदर जाता है और एमिट को मारकर जोनाथन को उसके चुंगल से छुड़ा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्को देखता है कि मुख्तार अल तैयब होटल से बाहर आ गया है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और मौका मिलते ही उसे गन पॉइंट पर लेकर रुकने के लिए कहता है कि तभी पीवी पीछे से आकर सिस्को को गोली मार देता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एडम जोनाथन को लेकर उसके घर जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से उसका काफी खून बह चुका था। हेलेना उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और कार लेकर अपने साथी सिस्को के पास पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वह देखता है कि अल तैयब बच गया है और उसका साथी सिस्को मारा जा चुका है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है, जो एडम को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन एडम कहता है कि वह पुलिस का आदमी है। वेरिफिकेशन के लिए वह उन्हें अपना बैच नंबर बता देता है, जिसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन यूसुफ ये देख लेता है और वह समझ जाता है कि एडम पुलिस वाला है। वहीं एडम जब अपने घर पहुंचता है तो मेलेना पहले से ही यहाँ उसका वेट कर रही होती है, जो यहाँ एडम को थैंक यू कहने और उसका इलाज करने आई थी। वहीं जब यूसुफ विक्टर को
बताता है कि एडम गद्दार है तो उसे मारने के लिए वह अपने आदमियों को भेज देता है, लेकिन मोना उनके बीच हो रही बातें सुन लेती है और वह खुद एडम को बचाने के लिए निकल पड़ती है। और इससे पहले कि ये लोग एडम को मार पाते वह इन तीनों गार्ड्स को मार देती है। हालांकि मोना भी गोली लगने की वजह से काफी जख्मी हो गई थी और वह एडम को बताती है कि उनका राज खुल चुका है। इससे पहले कि विक्टर के और लोग उसे मारने के लिए यहाँ आते, वह मुख्तार की लोकेशन का पता लगाकर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, जो एक खुफिया बिल्डिंग में छुपा हुआ था। एडम पीवी और मुख्तार को गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है और तुमने उन पैसों का क्या किया। अल्तयब कहता है कि उसे अपनी बेटी की सर्जरी के लिए उन पैसों की जरूरत थी जो उस होटल में हुए हमले में बच गई थी। मुख्तार बताता है कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि उसे तो फ्रांस के मिनिस्टर ने यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था, जो दरअसल सूडान में शांति कायम करके उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन फ्रांस की सरकार का असली मकसद सूडान के नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऑयल को हासिल करना था। जब मुख्तार ने इसका विरोध किया तो फ्रांस ने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया और जिस होटल में वह रुका था उस पर अटैक करवाकर उसके परिवार को मरवा दिया। अब एडम समझ चुका था कि असली टेररिस्ट तो सेनेटर है। वहीं क्रूगर और इंटेलिजेंस हेड को भी इस बात का पता चल चुका था, जो उन्हें मारने के लिए सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग भेजते हैं, जो यहाँ आते ही मुख्तार और वहाँ मौजूद दो डॉक्टर्स को मार देते हैं। अब एक तरफ अकेला एडम उन सभी से डटकर मुकाबला करता है और उन्हें मारकर पीबी और अल्तयब की बेटी को बचा लेता है। तभी पीबी उनका ध्यान बटाने के लिए सीज फायर करता है और एडम उन छुपे हुए गार्ड्स को भी मार देता है, जिसके बाद ये लोग एक एम्बुलेंस की मदद से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इन लोगों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर और उसके सभी साथियों को मरवा दिया जाता है और मेलेना को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका भाई जोनाथन अभी भी गायब था, जिसे ढूंढने के लिए वह पुलिस से मदद मांगती है, लेकिन वो लोग उसकी कोई मदद नहीं करते। अब जब निराश मेलेना घर जाने के लिए बस में बैठती है, तभी क्रूगर जो उसे मारना चाहता था वह भी उस बस में चढ़ जाता है। लेकिन तभी एडम जोनाथन को लेकर मेलेना के पास जाता है। वह अपने भाई को सही सलामत देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और इससे पहले कि क्रूगर कोई हरकत करता, एडम उसे भी बस के अंदर ही मार देता है। वहीं अब सेनेटर का भी पर्दा फाश हो चुका था, जिसने मुख्तार अल तैयब और उसके देश के लोगों के साथ धोखा किया था। तो ये थी स्टोरी AKA मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।